हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी। वीवर्स, आज आपके साथ सीएसएस का एमपीटी का पेपर डिस्कस करेंगे। ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट था उन कैंडिडेट्स के लिए जो सीएसएस के एग्जाम में अपेयर होना चाहते थे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिसाइड किया था कि इस एग्जाम में शामिल होने से पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा जो कि 200 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होगा और इस टेस्ट के जरिए हम उन तमाम कैंडिडेट्स को आगे लेके आएंगे जो मुखलिस होकर अच्छे तरीके से सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं। इस स्क्रीनिंग टेस्ट को जो कैंडिडेट्स पास करेंगे वो आगे जाकर सीएसएस का इम्तिहान दे सकेंगे। वीवर्स, आज की इस वीडियो में पार्ट 1 हम डिस्कस करेंगे और कंप्लीट पेपर को सीएसएस के को हम इस वीडियोस में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक नोट कर लें मेन पॉइंट के जितने भी एमसीक्यूज सीएसएस के आज के एमपीटी के पेपर में आए हुए हैं, ये तमाम के तमाम एमसीक्यूज तकरीबन 80% एमसीक्यूज हम अपनी ई टेस्ट वेबसाइट पे डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप चेक करना चाहें तो आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। 80% से ज्यादा ही एमसीक्यूज आपको हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पे मिलेंगे। अगर आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट विजिट करना चाहते हैं तो गूगल पे ई टेस्ट लिख कर सर्च करें, आपको पहले नंबर पे हमारी ई टेस्ट वेबसाइट मिलेगी। इसे ओपन करें और इसमें आपको आज के एमपीटी पेपर के 80-90% तक एमसीक्यूज मिलेंगे। चलते हैं, सबसे पहले आपको ओरिजिनल पेपर दिखाते हैं। वीवर जी, हमारे सामने एमपीटी 2022 का कंप्लीट ओरिजिनल पेपर मौजूद है। इसे हम पार्ट्स की सूरत में आपके साथ डिस्कस करेंगे क्योंकि ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर जितना भी डाटा, जितने भी पेपर्स डिस्कस किए जाते हैं उन्हें मुकम्मल तफसील के साथ, डिटेल के साथ डिस्कस किया जाता है ताकि आज के जो कैंडिडेट्स हैं जो आज के पेपर में शामिल हुए हैं वो अपने क्वेश्चंस देख सकें कि उनके कितने क्वेश्चन ठीक हैं और कितने गलत हैं, और फ्यूचर में जब भी इस वीडियो को देखा जाए तो डिटेल के साथ कैंडिडेट इसको तैयार कर सके ताकि आने वाले पेपर्स में उसकी ज्यादा से ज्यादा बेहतर तैयारी हो सके। चलते हैं और पेपर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट सूरा चैप्टर ऑफ द होली कुरान। कुरान मजीद की जो सबसे लंबी सूरा है वो सूरा अल बकरा है। वीवर्स, ये आज के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था। ये सिर्फ इतना एमसीक्यूज आया था। ये जो शॉर्ट डिटेल आपको प्रोवाइड की जा रही है और तमाम सवालात के साथ प्रोवाइड की जाएगी, ये आपकी मालूमात में इजाफा के लिए है। और इस शॉर्ट डिटेल में हम उन तमाम सवालात को आपके साथ डिस्कस करेंगे जो मौजूदा और साबका पेपर्स में बार बार मुख्तलिफ पेपर्स में रिपीट हुए हैं। वीवर्स, ये जो सूरा अल बकरा है ये कुरान मजीद की सबसे लंबी सूरा है और ये कुरान मजीद की दूसरी सूरा है। बहुत से पेपर्स में इसकी आयात पूछी गई हैं। सूरा अल बकरा 286 आयात पर मुश्तमिल सूरा है। ये एक मदनी सूरा है। सूरा अल बकरा में ये जो लफ्ज बकरा है इसका मतलब है काऊ, गाय। बहुत से पेपर्स में बकरा का मतलब पूछा गया है, बकरा का मतलब है गाय, काऊ। क्वेश्चन नंबर 2, विच टर्म इज यूज्ड फॉर द लॉन्गेस्ट आया वर्स ऑफ द होली कुरान। कुरान मजीद की जो सबसे लंबी आयत है उसके लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होता है। वीवर्स, यहाँ पर 3 अल्फाज दिए गए हैं, ये तीनों ठीक नहीं है। नन ऑफ दीज को हम टिक करेंगे। कुरान मजीद की सबसे लंबी आयत जो है वो कुरान मजीद की सबसे लंबी सूरा अल बकरा की 282 नंबर आयत है। इस आयत को आयत बैन कहा जाता है। इसके अलावा जैसा कि क्वेश्चन में ऑप्शन है आयत मुबाहला, आयत मुबाहला जो है ये सूरा अल इमरान में मौजूद है। ये बहुत से पेपर्स में ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, शॉर्ट डिटेल भी रिपीट हुई है। इन दोनों पॉइंट्स को याद रखें। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द टाइटल ऑफ तफसीर कमेंट्री रिटन बाय मुफ्ती मोहम्मद शफी। मुफ्ती मोहम्मद शफी ने जो तफसीर लिखी थी कुरान मजीद की उसे मारफुल कुरान कहा जाता है। मारफुल कुरान को 2 जुलाई 1954 में शुरू किया गया। 2 जुलाई 1954 में जो पहला लेक्चर था वो रेडियो पाकिस्तान पर शाया किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर हनफी, मालिकी, शाफी एंड हम्बली। वीवर्स, ये पूछा गया है कि हनफी, मालिकी, शाफी और हम्बली क्या है। ये फिक्का है, फिकी डॉक्ट्राइन है। डॉक्ट्राइन जो है ये नजरिए को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, द निसाब ऑफ ज़कात ऑन गोल्ड इज। सोने पर जो निसाब है ज़कात का वो 7.5 तोला है। 7.5 तोला सोना पर ज़कात अदा की जाती है। इसके अलावा बहुत से पेपर्स में चांदी का पूछा गया है। चांदी पर जो ज़कात है वो 52.5 तोला अगर चांदी है तो ज़कात अदा करनी पड़ती है। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें
और इसके साथ साथ अगर आपने हमारे चैनल ई टेस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर के रिमेनिंग पार्ट्स के साथ साथ आपको मुकम्मल पास्ट एंड करंट सॉल्व पेपर्स बर वक्त मिलते रहें। इसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर लें, ई टेस्ट प्लेटफॉर्म ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और पाकिस्तान में कंडक्ट होने वाले जितने भी मुलाजमतों से मुतल्लिका पेपर्स हैं उनकी तैयारी आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप से कर सकेंगे। जैसे ही हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें, इस ऐप को 5 स्टार रेटिंग जरूर दें। क्वेश्चन नंबर 6, टू विच कंट्री डिड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड फर्स्ट बिजनेस ट्रिप? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजारत के सिलसिले में जो पहला सफर किया वो मुल्क शाम का था, सीरिया का था। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ इमाम अबू हनीफा? इमाम अबू हनीफा का असल नाम क्या था? इमाम अबू हनीफा का जो असल नाम था वो नुमान बिन साबित था। व्यूअर्स, इनका जो पूरा नाम था इमाम अबू हनीफा का वो नुमान इब्ने साबित इब्ने जुता इब्ने मरजुबान था, ये इनका मुकम्मल नाम था। इसके अलावा नोट कर लें, बहुत से पेपर्स में इनकी डेट ऑफ बर्थ एंड डेथ पूछी गई है। ये 5 सितंबर 699 को कूफा इराक में पैदा हुए और 14 जून 767 को बगदाद इराक में वफात पाई। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट टाइप ऑफ प्रेयर इज नमाज जनाजा? नमाज जनाजा जो है ये फर्ज किफाया है। फर्ज किफाया का मतलब होता है कि ये ऐसा फर्ज है जिसे तमाम लोग अदा कर दें तो भी ठीक है, अगर चंद एक लोग अदा कर दे तो ये तमाम की तरफ से अदा हो जाता है। इसके अलावा बहुत से पेपर में पूछा गया है कि नमाज जनाजा की तकबीरें कितनी हैं और सजदा कितना है। नमाज जनाजा में 4 तकबीरें हैं और नमाज जनाजा में कोई सजदा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर कसर इन प्रेयर? नमाज कसर का फासला पूछा गया है। यहाँ पर व्यूअर्स हम नन ऑफ दीज को टिक करेंगे। मजीद इस क्वेश्चन के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि जितनी भी अहादीस हमने देखी हैं उसमें कम अज कम फासला जो है वो 3 किलोमीटर मेंशन है और ज्यादा से ज्यादा 48 किलोमीटर। और चंद एक अहादीस में आपको ये भी मिलेगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से सफर के लिए निकले हैं और नमाज का वक्त हुआ है तो उन्होंने कसर नमाज अदा की है, इसलिए यहाँ पे हमने नन ऑफ दीज को टिक किया है। मजीद इसके अलावा अगर आपके पास कोई हदीस का रेफरेंस हो तो कमेंट सेक्शन में हमारी मालूमात में इजाफा के लिए जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मैनी क्लासेस डिड द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया कंटेन? ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, सुलह हुदैबिया के बारे में पूछा गया है। व्यूअर्स, आप तमाम पास पेपर्स उठा लें, तकरीबन हर पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सुलह हुदैबिया का कोई ना कोई पॉइंट जरूर पूछा गया है। जितने भी पॉइंट्स रिपीट हुए हैं आपको शॉर्ट डिटेल में बताए जाएंगे। जो सुलह हुदैबिया का मुआहदा था, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, ये 4 शराइत पर मुश्तमिल थी। इसमें 4 क्लासेस थी, इसलिए हम यहाँ पे नन ऑफ दीज को टिक करेंगे। इसके अलावा सुलह हुदैबिया जो है इसके बारे में थोड़ा सा नोट कर लें। जो मेन पॉइंट्स पेपर्स में रिपीट हुए हैं, मक्का से बाहर कुछ फासले पर एक कुआं था जिसका नाम था हुदैबिया, और जहां पर ये मुआहदा तय पाया उसी कुएं की मुनासबत से इस मुआहदे का नाम सुलह हुदैबिया या ट्रीटी ऑफ हुदैबिया रखा गया। ये ट्रीटी ऑफ हुदैबिया जो है ये 6 हिजरी को साइन हुआ। ये मुआहदा, ये ट्रीटी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश मक्का के दरमियान तय पाया। इस मुआहदे को, इस ट्रीटी को अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने तहरीर किया। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज लिटरल मीनिंग ऑफ इजमा? इजमा के जो लिटरल मीनिंग है वो कंसेंसस के हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज मीन्ड बाय सिलाए रहमी? सिलाए रहमी जो है इसका जो मीनिंग बनेगा वो टाइज ऑफ किनशिप है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज अल्टरनेट नेम ऑफ गजवाए खंदक? गजवाए खंदक का दूसरा नाम गजवाए अहजाब है। व्यूअर्स, यहाँ पर नोट कर लें, गजवाए खंदक जो है ये 3 नामों से जानी जाती है। पहला नाम जो है वो गजवाए खंदक है। गजवाए खंदक को ही गजवाए अहजाब कहा जाता है और यही इसी गजवा का जो तीसरा नाम है वो बैटल ऑफ ट्रंच है। इन दोनों नामों को इंग्लिश में बैटल ऑफ ट्रंच भी कहा जाता है। ये तीनों नाम एक ही गजवा के, एक ही जंग के 3 नाम हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इन हाउ मैनी गजवाज डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार्टिसिपेटेड? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 27 गजवात में शिरकत की। व्यूअर्स, यहाँ पर एक डेफिनेशन है जो आपके साथ मैं डिस्कस करने लगा हूं ताकि फ्यूचर के पेपर्स में आपके लिए हेल्पफुल रहे। बहुत से पेपर्स में पूछी गई है ऐसी जंग जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत फरमाई हो उसे गजवा कहा जाता है, और ऐसी जंग जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत नहीं फरमाई, सिर्फ अहकामात दिए हैं, ऐसी जंग को सीरिया कहा जाता है। ये डेफिनेशंस लाजमी याद रखें।
क्वेश्चन नंबर 15, द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल ट्रीटी इन इस्लामिक हिस्ट्री इज नोन एज, इस्लामिक हिस्ट्री में जो पहला इंटरनेशनल मुआहदा था, ट्रीटी थी, वो ट्रीटी ऑफ मदीना है। इसे मिसाके मदीना कहा जाता है उर्दू में, और इंग्लिश में चार्टर ऑफ मदीना या ट्रीटी ऑफ मदीना का नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द नेम ऑफ इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशनल इस्लामिक ऑर्गन है वो इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल है। इस काउंसिल को 1962 में अयूब खान के दौर में कायम किया गया। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा जो है ये कुरान मजीद की आयत है, इसे आयत करीमा भी कहा जाता है। कुरान मजीद की कोई भी आयत हो उसे आयत करीमा कहते हैं। वीवर्स, ये जो रब्बी जिदनी इल्मा, ये जो कुरान मजीद के अल्फाज हैं, आयात के वर्ड्स हैं, ये कुरान मजीद की सूरह ताहा की आयत नंबर 114 से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द वेल्थ प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय द डिसीज्ड इज कॉल्ड, जो शख्स मर जाता है वो जो चीज छोड़ के जाता है उसे तरका कहा जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। Question number 19, for how long did the Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his companions remain in siege in शोएब अबी तालिब, शोएब अबी तालिब के बारे में जिक्र है। ये एक घाटी का नाम है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और इनके सहाबा को, इनके साथियों को 3 साल तक इस घाटी में कैद रखा गया। यहाँ पर 3 years, ऑप्शन सी जो है सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20, Who was the first caliph in the Umayyad dynasty? मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु is correct answer here, option A is correct answer। व्यूअर्स, इसके साथ ही हमें इजाजत दें। इंशाल्लाह ताला जो रिमेनिंग एमसीक्यूज हैं वो पार्ट 2 में आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्योंकि हम तमाम पेपर्स को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं, इसलिए हम 25 यहाँ से 20 से 25 सवालात जो हैं वो हर पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, ताकि इसी तरह डिटेल के साथ आपको तमाम सवालात फराहम किए जाएं। हमारे साथ रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रिमेनिंग पार्ट्स आपको मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो में MPT 2022 टेस्ट के पार्ट 2 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।